नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है प्रूव दैट इन अ रिंग ऑफ इंटीजर z द आइडियल n वेयर n ग्रेटर देन 1 इज मैक्सिमल इफ एंड ओनली इफ n इज प्राइम नंबर। इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है। देखें, अगर आप n को मैक्सिमल लेते हैं तो n को प्राइम प्रूव करना होगा। अगर आप n एक प्राइम नंबर ले लेते हैं तो n को आपने एक मैक्सिमल आइडियल प्रूव करना होगा। प्रूफ की तरफ चलते हैं। सपोज दैट n इज़ मैक्सिमल। हमने सपोज किया कि n हमारे पास मैक्सिमल है। वी हैव टू शो दैट n इज़ प्राइम नंबर। फॉर दिस लेट n इज़ नॉट प्राइम then it is composite number, so let n is equal to n1 n2 where n1 and n2 are prime and 1 less than n1 less are equal to n2 and n2 less are less than n, which implies ideal n contain in n1 and n1 contain in z and n contain in n2 and n2 contain in z. दिस शोज़ दैट n इज़ नॉट अ मैक्सिमल आइडियल। ये चीज़ जो है शो करती है कि n मैक्सिमल आइडियल नहीं है, लेकिन हमने यहाँ सपोज किया हुआ था n मैक्सिमल आइडियल है, विच इज़ कंट्राडक्शन। तो ये हमारे पास कंट्राडक्शन आ गई है, विच इम्प्लाइज थस n इज़ प्राइम नंबर। यहाँ हमने लेट ये भी किया था कि n प्राइम नंबर नहीं है। तो क्योंकि हमारे पास ये चीज़ जो है वो बाय डेफिनीशन ऑफ मैक्सिमल आइडियल, वो ये चीज़ हमें प्रूव करती है कि ये मैक्सिमल आइडियल नहीं है। मैक्सिमल आइडियल नहीं है तो हमारे पास n प्राइम नंबर भी नहीं हो, जो प्राइम नंबर नहीं लेट किया था, तो मीन कि ये भी बात गलत हो गई, तो n हमारे पास प्राइम नंबर होगा। कन्वर्सली देखें, सपोज n इज़ प्राइम, वी हैव टू शो दैट n इज़ मैक्सिमल आइडियल। n हमारे पास एक प्राइम नंबर है तो n आइडियल को हमने मैक्सिमल प्रूव करना है। फॉर दिस इफ़ n इज़ नॉट मैक्सिमल आइडियल, हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दी है कि अगर हमारे पास n मैक्सिमल आइडियल नहीं है, देन आइदर आइडियल n इज इक्वल टू z और आइडियल n कंटेन इन आइडियल m फॉर सम आइडियल m ऑफ z। m भी हमारे पास z का एक आइडियल है। देखें, अगर हमारे पास n आइडियल नहीं है तो वो डायरेक्ट अपनी रैंक के इक्वल हो जाएगा या वो किसी और आइडियल के अंदर कंटेन कर जाएगा, क्योंकि उसकी डेफिनेशन थी कि ये जो n आइडियल है m आइडियल के इक्वल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कंटेन करवा दिया हमने। और आइडियल की डेफिनेशन ये भी थी कि वो जो आइडियल है रैंक के इक्वल नहीं होता, यहाँ पे हमने इक्वल करवा दिया है क्योंकि लेट किया हुआ है कि n आइडियल मैक्सिमल आइडियल नहीं है। तो ये दो बातें सही होंगी। सिंस 1 बिलोंगिंग टू z and 1 is not multiple of n because n greater than 1, this is given in the question कि n greater than 1, और ये बात आप जानते हैं कि z में 1 मौजूद है और 1 n का मल्टीपल नहीं है, जो कि n आपका एक आइडियल है। thus 1 does not belonging to ideal n which implies आइडियल n is not equal to z, क्योंकि इसमें z में आपका 1 मौजूद है, इसमें नहीं है, तो ये इक्वल नहीं होंगे। पहली बात हमारी प्रूव हो गई। फॉर सेकंड पॉसिबिलिटी दैट इज़ आइडियल n कंटेन इन आइडियल m, सेकंड पॉसिबिलिटी लेकर चलते हैं हम। इसका मतलब ये होगा कि m डिवाइड n विच इज़ नॉट पॉसिबल सिंस n इज़ प्राइम, देयरफॉर आइडियल n डज नॉट कंटेन m आइडियल, hence आइडियल n इज़ मैक्सिमल आइडियल। तो हमारे पास n एक मैक्सिमल आइडियल हो गया। देखें, इस केस में भी आ गया था और इस केस में भी आ गया था। मैक्सिमल आइडियल की डेफिनेशन होती है कि वो अपनी रैंक के इक्वल नहीं होता।